طلب العلم فريضة على كل مسلم। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्हिहि वस्सलातु अला रसूलिह। जिन लोगों को रमज़ान में सफ़र करना पड़े, शरई सफ़र, जिसके लिए शरीयत ने एक मसाफ़त, एक मिक़दार तय की है, तो ऐसे मुसाफिर के लिए दो चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता तो उसके लिए रोज़ा न रखने की रुख्सत है, इजाज़त है। जिसका मतलब ये हुआ, अगर वो ये समझता है कि हमारे रोज़ा रखने से हमें खुद को दिक्कत पेश आ सकती है, या हमारा रोज़ा रखने से जो हमारे साथ दूसरे लोग ट्रैवल कर रहे हैं हम उनके लिए बोझ बन सकते हैं, अपनी थकावट को लेकर के, अपने किसी दर्द को लेकर के, तो ऐसी सूरत में उनके लिए रोज़ा न रखने की रुख्सत है, इजाज़त है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं जो लोग रोज़ा रख सकते हैं वो रोज़ा न रखें। बहुत से लोग अपने खाने पीने की आदत को लेकर के या सफ़र की नौइयत के एतबार से, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो घर से भरी हुई, वहाँ चलने फिरने वाली गाड़ियाँ वो घर से भरी हुई, वहाँ की दुकानें, उनमें मिलने वाली खाने पीने की चीज़ें वो घर से भरी हुई। ऐसी जगहों पर दिल खाने को चाहता नहीं, ना भूख ही चाहती है। लेकिन मैंने महसूस किया जो लोग ऐसे जगहों पर खाते हैं वो लोग या तो यूं ही तफरी के तौर पे खाते हैं या एक दूसरे की देखा देखी में खाते हैं। इसीलिए वही लोग जब घर पहुंचते हैं, भूख बाकी है, सफाई सुथराई है, खाना तैयार है, फिर भी वो चाहते नहीं पहले वो नहा धो लें, अपने कपड़े तब्दील करें, तब जा कर के खा लें। तो गोया जो लोग रोज़ा रख सकते हैं उनके लिए रोज़ा रखना ही अफजल व बेहतर है। कुरान करीम के इशारे से ये साबित हैं, आप अलैहि वसल्लम के अहादीस इस पर दाल हैं, सहाबा के आसार इस सिलसिले में मौजूद है, जिससे अहनाफ ने ये इस्तिदलाल किया कि रोज़ा रखना ही फिर ऐसे शख्स के लिए अफजल व बेहतर है। यह है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर उसने रोज़ा नहीं रखा या किसी वजह से आपका रोज़ा छूटा या टूटा तो फिर उसकी क़ज़ा भी ज़रूरी है। आम लोगों में क़ज़ा का तसव्वुर ही नहीं मिलता, तो उसकी क़ज़ा उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह उसकी अदा ज़रूरी हुआ करती थी। लिहाजा रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। हाँ, ये इख्तियार ज़रूर रहेगा कि आप जिस मौसम में करना चाहें, ठंडे मौसम में, गर्मी के दिनों में, या छोटे दिनों में या बड़े दिनों में, तो जिन दिनों आप चाहें उन दिनों आप कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ उन दिनों को छोड़ करके जिन दिनों शरअन रोज़ा रखना मना है, तो उन दिनों को छोड़ करके आप जिस मौसम में उसकी क़ज़ा करना चाहें उस मौसम में आप उसकी क़ज़ा कर सकते हैं।